जय हिंद दोस्तों। आज आपका फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्माइल पॉइंट कोचिंग में। जैसा कि हम बात कर रहे थे धर्म पे, तो धर्म पे हम बात करते करते हमारा जैन धर्म, बौद्ध धर्म और स्वधर्म 3 धर्म हो गए थे। तो आज का हमारा टॉपिक है वैष्णव धर्म। कौन सा? वैष्णव धर्म। आज हम बात करेंगे वैष्णव धर्म पे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट कीजिएगा। सबसे मेन काम कौन सा है? सब्सक्राइब करने का। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब पहले कीजिएगा, फिर उसके बाद अगर वीडियो आपको लास्ट में पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक भी करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तो हम बात करते हैं वैष्णव धर्म पे। तो पहला हमारा पॉइंट है वैष्णव धर्म। इसकी शुरुआत किसने की थी और वैष्णव धर्म क्या है? जैसे सधर्म जो लोग शिव को मानते थे उन्हें क्या कहते थे? सधर्म। तो वैसे ही जो लोग विष्णु जी को मानते थे उन्हें वैष्णव धर्म का, वैष्णव धर्म के लोगों को, वैष्णव धर्म के लोग, वैष्णव धर्म के लोग विष्णु जी को मानते थे। किसको? विष्णु जी को। विष्णु जी को एक और नाम से भी जानते, किससे? नारायण के नाम से। ठीक। तो जो लोग विष्णु जी को मानते थे उन्हें वैष्णव धर्म में गिना जाता था। और वैष्णव धर्म की जानकारी सबसे पहले किससे मिलती है? वैष्णव धर्म की जानकारी उपनिषदों से मिलती है। सबसे पहले कहाँ मिली? उपनिषद जो थे उनसे मिलती है। वैष्णव धर्म की जानकारी उपनिषदों से मिलती है। किससे? उपनिषद से प्राप्त होती है, मिलती है। ठीक। तो जो लोग विष्णु जी को मानते थे उन्हें क्या कहा जाता था? वैष्णव धर्म। और इसकी सबसे पहले जानकारी किसमें मिली? इसकी सबसे पहले जानकारी उपनिषदों से प्राप्त होती है। वैष्णव धर्म के बारे में सबसे ज्यादा उपनिषदों से प्राप्त होता है। और इस विष्णु जी को और क्या कहते थे? नारायण। तो जो लोग नारायण को पूजते थे, किसको? नारायण को पूजने वालों को पंचरात्र कहते थे। क्या? पूजने वालों को पंचरात्र कहा जाता था। पंचरात्र। ठीक। और इसके प्रवर्तक या फिर तो जो वैष्णव धर्म थे उसके प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण जी। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण जी। ये कृष्ण कौन थे? ये थे द्वापर वाले। ठीक। जो द्वापर में जिन्होंने कंस का वध किया था वही है कृष्ण। ये किसके? वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे। ये कहाँ के थे? जो वृषण कबीले से रिलेशन में थे। कृष्ण जी थे कहाँ के? वृषण कबीले। ठीक। ये वृषण कबीले से संबंध रखते थे। और इनका निवास स्थान कहाँ था? जो कृष्ण जी द्वापर युग के थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? हुआ तो जेल में था, लेकिन इनको ले जाकर देवकी के पुत्र थे और इनको ले जाकर मथुरा में पाला पोसा गया था। ठीक। तो इनका निवास स्थान क्या था? मथुरा। ये वही कृष्ण जी हैं द्वापर वाले। और इनका सबसे ज्यादा उल्लेख काहे मिलता है? पहले क्या बता चुके हैं कि वैष्णव धर्म के लोग विष्णु जी को मानते थे और सबसे पहले जानकारी वैष्णव धर्म की उपनिषदों से मिलती है। तो जो कृष्ण जी की सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है वो छंदोग्य उपनिषद जो है हमारा,
छंदोग उपनिषद है। ठीक, किससे मिलती है? छंदोग्य उपनिषद से। सबसे ज्यादा कृष्ण जी की जानकारी किस उपनिषद से मिलती है? छंदोग्य। हाँ, छंदोग्य। और इनको किसके रूप में? देवकी पुत्र। किसके? देवकी पुत्र के रूप में। ये कहाँ पर पैदा हुए थे? जेल में। इनके मामा जो थे कंस, जब आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा वध कौन करेगा, तुम्हारा भांजा, सगा भांजा कौन, जो देवकी के गर्भ से जन्म लेगा, वही तुम्हारा, देवकी के जन्म से जो 8वां पुत्र जन्म लेगा वही तुम्हारा वध करेगा। वो कृष्ण जी थे और उन किस देवकी के 8वें पुत्र हुए थे, जिसको ये लोग मारना चाहते थे लेकिन मार नहीं पाए, और इनका पालन पोषण मथुरा में हुआ था। और ये इनके गुरु कौन थे कृष्ण जी के? कृष्ण जी के गुरु थे अंगिरस। कौन? अंगिरस, या फिर ये अंगिरस शिष्य थे कृष्ण जी। कौन? कृष्ण जी। और कृष्ण जी का सबसे पहला उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? देशनगर अभिलेख। देशनगर अभिलेख में सबसे पहले कृष्ण जी का उल्लेख मिलता है। देशनगर अभिलेख में सबसे पहले इनका उल्लेख मिलता है। ठीक, और अगला नारायण, जो कृष्ण जी थे, कहा जाता है कि ये विष्णु जी का अवतार थे या रूप थे। जैसे राम जी थे एक रूप कृष्ण जी थे, इसी तरह विष्णु जी ने या नारायण जी ने कुल मिलाकर 10 अवतार लिए थे। कितने? 10 अवतार लिए थे। इन 10 अवतारों का उल्लेख किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण है, उसी में इन 10 अवतारों का एक पूरा उल्लेख मिलता है। तो मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है। ठीक, अब वो अवतार कौन कौन से थे? तो इनका पहला था मत्स्य। मत्स्य मतलब मछली वाला अवतार था। दूसरा कूर्म। कूर्म मतलब जो कछुआ वाला अवतार था। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें जब पहाड़, एक समुद्र का मंथन हुआ, एक पहाड़ को हिलाया जा रहा था, तो के जो नारायण जी थे और ये कछुआ का अवतार लेकर जाकर उसी के नीचे शिफ्ट हो गए थे एकदम, और पीठ पे अपने मंथन करवाए थे। तो उस वक्त जो अवतार लिया था वो उनका कूर्म अवतार था। और इनका तीसरा अवतार था वराह। वराह अवतार, वराह को और क्या कहते हैं? सुअर के नाम से जाना जाता है, जिस पर कहा जाता है कि पृथ्वी को अपने दांतों पर रखकर उड़ गए थे लेकर। तो वो इनका अवतार था वराह अवतार। अगला इनका नरसिंह अवतार, जिसमें आधा मनुष्य और आधा शेर का रूप धारण किए हुए थे। और अगला इनका अवतार है वामन अवतार। वामन अवतार इनका कौन सा? उपेंद्र। उपेंद्र का मतलब जो एक गरीब पंडित के रूप में जन्म लिए थे और राजा बलि से 3 पग दान मांगे थे, उस अवतार को वामन अवतार कहते हैं। इसी पर एक पुराण की रचना हुई थी जिसे वामन पुराण के नाम से जाना जाता है। ये अवतार हो गया। इनका अगला अवतार था परशुराम, राम बलराम। एक परशुराम का अवतार था राम के समय, परशुराम। अगला राम का, अगला बलराम का। ठीक, परशुराम, राम, बलराम ये हो गए। और इनका अगला अवतार कौन सा था? बुद्ध एवं कल्कि। महात्मा बुद्ध को भी इनका एक अवतार ही माना जाता है। कौन से महात्मा बुद्ध? जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे उनको इनका अवतार माना जाता है। तो ये जो बुद्ध थे। और कल्कि का अवतार, ये जो अभी इन्होंने केवल अभी घोषणा की है पहले
कि कलयुग में एक कल्कि का अवतार लेंगे, तो उसे ही हम लोग कल्कि अवतार कहते हैं। अभी फिलहाल लिए नहीं, अब लेंगे, कब लेंगे, अब इसी कलयुग में लेंगे, इन्होंने बताया है कल्कि का अवतार। ठीक, तो ये हो गए इनके 10 अवतार। अगला पॉइंट कि जो वैष्णव धर्म में एक मान्यता थी कि अगर, क्या मान्यता थी कि अगर ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे सस्ता या सुगम साधन था ईश्वर की पूजा करना। ठीक, क्या, ईश्वर की पूजा करना। ईश्वर को प्राप्त करने का सस्ता साधन जो था, सुगम या सरल, तो वो था पूजा करना। ठीक, अगर आप पूजा कर रहे हैं तो मान्यता ये थी कि उसमें ईश्वर के आपके दर्शन हो जाते। ये हो गए। अगला था कि जो कृष्ण भगवान या नारायण जी थे, इनका सबसे प्रमुख जो था औजार का मतलब जिससे सबका वध करते थे। ठीक, वो कौन सा था, ऐसे मुरी की गन नाचता हुआ आ गया, उसे कहते हैं चक्र। तो जो चक्र था उसमें कितनी तीलियां थी, उसमें थी 6 तीलियां। कितनी, 6 तीलियां। यार 6 तीलियां, कितनी, 6 तीलियां थी। और अब अगला आ गया कि प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक और पुस्तक। अगला पॉइंट है प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक और पुस्तक। ठीक, मिटा दीजिए, बड़ी मेहनत। तो प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक, पुस्तक। प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक, पुस्तक। बस ये हो जाएगा, एक नोट में पढ़ा देंगे, बस तुम्हारा वैष्णव धर्म समाप्त। तो पहला है बरकरी संप्रदाय। कौन सा है पहला, बरकरी। यार मार्का नहीं चल रहा है, बरकरी। ठीक, और इसके जो संस्थापक थे वो थे नामदेव। कौन थे, नामदेव। और इसकी कोई पुस्तक नहीं थी बरकरी संप्रदाय की। अगला संप्रदाय हमारा कौन सा है, श्री वैष्णव। श्री वैष्णव, इसके संस्थापक कौन थे, रामानुज। कौन, अगला हमारा श्री वैष्णव, और इसके जो संस्थापक थे कौन थे, रामानुज। और इसमें जो पुस्तक लिखी गई थी वो थी ब्रह्मसूत्र। पुस्तक का क्या नाम था, इसमें लिखी गई थी ब्रह्मसूत्र। ठीक, इसमें कोई पुस्तक नहीं लिखी गई थी बरकरी में, और श्री वैष्णव में लिखी गई थी, रामानुज ने लिखा था ब्रह्मसूत्र का। ठीक, इसके संस्थापक थे, उसके संस्थापक नामदेव थे। और अगला है परमार्थ, इसके थे रामदास। परमार्थ संप्रदाय जो था, इसके थे रामदास। ठीक, तीसरा हमारा कौन सा, परमार्थ, और इसके कौन थे, रामादास। और इसकी जो पुस्तक इन्होंने लिखी थी दासबोध। कौन सा, दासबोध। चौथा हमारा कौन सा संप्रदाय था, तीसरा तो हो गया परमार्थ, रामादास, दासबोध। अगला हमारा है राम भक्त शाखा थी, राम भक्त। इसके थे रामानंद। ये रामानंद कौन थे, ये कबीरदास के जो गुरु थे उन्हें रामानंद कहा जाता था। और इसका जो था, इन्होंने क्या लिखा था, अध्यात्म रामायण। क्या, अध्यात्म रामायण। ठीक, अगला हमारा नोट में, बस यहां से हमारा ये पॉइंट खत्म। जो अंकोर वाट का मंदिर है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, इस पूरे टॉपिक में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट कौन सा है, नोट कर लो, यहां से दिमाग में बैठा लो। ये पूछ सकते हैं, इसके 90% चांस होते हैं। जो अंकोर वाट का मंदिर है, अंकोर वाट से हम लोग कंबोडिया भी कहते हैं, लेकिन
अंकोर वाट का मंदिर, ठीक, ये कंबोडिया में स्थित है, इसे कंबोज कहा जाता है, कंबोडिया, ठीक। कंबोज के जो राजा थे सूर्यवर्मा जो राजा थे, सेकंड थे, ये सेकंड राजा जो थे, इन्होंने अंकोर वाट मंदिर किसके नाम से, विष्णु जी का मूर्ति बनी है, सबसे बड़ी मूर्ति उन्हीं की है अंकोर वाट में। तो ये लगभग 10.5 फीट की सूर्यवर्मा ने बनवाया था, 10.5 फीट की मूर्ति अंकोर वाट में, ठीक। ये तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हमारा यह घटना धर्म समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक्स।